हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शंस जल्द करने का इमरान खान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो कानून हाथ मिलेगा उससे कानून के मुताबिक निपटेंगे। मजीद कहा गया कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जवाब में पीटीआई के फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया इनकी मुजरिमाना जहनियत का अक्कास है। अवामी मैंडेट की खुली तौहीन पर इसरार मायूस कुन है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार बिजली के इजाफी बिलों को करार दे दिया। कहा फैसलाबाद में पावर लूम्स बिजली के इजाफी बिलों की वजह से बंद हो गई। इस पर आबिद शेर अली ने एहतजाज भी किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हुकूमत से इमरान खान के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान तो हमें धमकी दे रहा है। हमने सख्त फैसले किए। अब हमारा हक है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए और उनकी नाराज़गी कम करने के लिए भी वक्त लें। मुश्किल फैसलों का वक्त गुजर गया। अब महंगाई भी कम होगी और बिजली के बिल डॉलर भी 200 से नीचे जाएगा। हमारे नज़दीक इन इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं थी। नून लीग की सारी क़यादत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगी हुई थी। हमजा शहबाज ने सेहत के मसाइल की वजह से इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। इमरान खान ने आज भी मार्च की तारीख नहीं बताई। इतना ज़रूर कहा कि मार्च अक्टूबर में ही होगा। किसी भी दिन मार्च का ऐलान कर देंगे। हुकूमत को फिर वार्निंग दी कि इलेक्शन का ऐलान कर दे। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आवाम के निकलने का नतीजा क्या होगा। राना सनाउल्लाह की सारी तैयारी धरी रह जाएगी। इमरान खान ने बैक चैनल मुज़ाकरात का भी एतराफ़ किया। कहा बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं। फैसला नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन नवाज शरीफ इलेक्शन से डरे हुए हैं। उन्होंने मान लिया कि नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे। वो भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और इनसे मुकाबला हो। इमरान ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ मेरिट पर आना चाहिए। ना वो इमरान खान का आदमी होना चाहिए ना किसी और का। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतनाज़े बयान के बाद अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीका पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका ने हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझा है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। नवाज शरीफ ने मुल्क में 6 आर्मी चीफ तैनात किए। तुम एक की तकर्रुरी के लिए मिन्नतें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा आइन के तहत आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ का हक है। इमरान खान को तैनाती का इतना ही शौक है तो वो पार्लियामान में अपने नंबर पूरे कर लें। बोले मजीद कहा कि ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं कि आपको इस्लामाबाद पर जलगार का लाइसेंस मिल गया। 6 सीटें जीत कर धौंस और धांधली से इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर सकते। गवर्नर हाउस में एमक्यूएम पाकिस्तान का हंगामी मुशावरती इजलास। एमक्यूएम क़यादत का बल्दियाती तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की आइंदा 24 घंटों में वज़ीर आज़म से मिलने की तवक्को है। गवर्नर सिंध की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात मुतवक्के। जमात की मजबूरियां होती हैं। इमरान खान, नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी मजबूरियां होंगी। हमारी भी मजबूरियां हैं। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि इन्हें छोड़कर कहाँ जाएं। एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा सारी जमातें ख़त्म हो रही हैं। एमक्यूएम के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे। बोले कराची के लोग एमक्यूएम को तो माफ़ कर देंगे, दूसरी जमातों को माफ़ नहीं करेंगे। शाहजेब खानजादा के मुसलसल सवालों के जवाब में कहा कि गवर्नर टिसोरी हमारा इशू नहीं। जिस रोज़ तंग आ गए तो मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे और हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां मैं हारा वहां इलेक्शन दोबारा। इमरान खान का कराची के हल्का मलीर में दोबारा इंतखाब का मुतालबा। इल्ज़ाम लगाया कि सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का मुलाजिम है, उनसे पैसे ले रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी नून लीग का आदमी होने का दोबारा इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान का आजम स्वाति पर पुलिस की हिरासत में जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा कि आजम स्वाति को घर वालों के सामने मारा गया।
पुलिस स्टेशन से आजम स्वाति को एजेंसीज को पकड़ा दिया गया। आज अदालत ने आजम स्वाति को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इमरान खान मुल्तान से खुद भी मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ते तो हार जाते। पीपल्स पार्टी के फाते उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, बेटी को मैदान में उतारकर शाह महमूद कुरैशी ने अच्छी सियासत खेली, क्योंकि हमारे इलाके में खातून किसी के घर चली जाए तो कत्ल भी मुआफ कर दिए जाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अली मूसा गिलानी की कामयाबी पर खुश, उन्हें फ़ोन किया। उनके वालिद यूसुफ रजा गिलानी से भी फ़ोन पर बात की। कहा, अली मूसा गिलानी की जीत PDM की मुश्तरका जीत है। इमरान खान ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में इलेक्शन लड़ने पर आमादगी जाहिर कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि इसके सिवा कोई चॉइस नहीं। बैकडोर राब्तों का भी एतराफ। कहा, सियासी जमातें बैकडोर राब्ते खुले रखती हैं। कहा कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी हुकूमत गिरने से रोक सकती थी, उनके पास एजेंसियां थी। एस्टैब्लिशमेंट को समझाया भी था कि ऑपोजिशन कामयाब हो गई तो इससे मईशत संभाली नहीं जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में जीत का मतलब यह नहीं कि आपको इस्लामाबाद पर चढ़ाई का लाइसेंस मिल गया। अगर जत्था इस्लामाबाद आएगा तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी कहा कि तैनातियां और इलेक्शन जत्थों के जरिए होंगे तो आईनी मुद्दत का कोई जवाब नहीं। इमरान को इलेक्शन चाहिए तो पार्लियामेंट में आए, टेबल पर बात करें। इमरान खान को वोट वापडा के भारी बिलों की वजह से पड़े और सूबाई हुकूमत की मदद भी थी। आम इंतखाबात में आपको सूबाई हुकूमतों की मदद दस्तयाब नहीं होगी। लोगों को उम्मीद थी कि जिंदगी आसान होगी, हम पूरा नहीं कर सके। हम भी चाहते तो RTS बैठ सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। अगले इलेक्शन में नून लीग की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। एंटी करप्शन पंजाब को राना सनाउल्लाह के खिलाफ पर्चा काटने पर लेने के देने पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने एंटी करप्शन पंजाब से राना सना पर करप्शन के सबूत मांग लिए। रिमार्क्स दिए, एंटी करप्शन पंजाब ने बगैर सबूत के राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान का इश्तिहारी नंबर 1 बना दिया। साबित करें कि राना सना ने किससे रिश्वत ली। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए एडिशनल DG एंटी करप्शन से कहा कि मुकदमे के गलत इंदराज पर क्यों ना आपको जेल भेज दें। एंटी करप्शन को अगली समात पर तैयारी और रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान खान की पार्लियामेंट में सीटें मजीद कम हो गई। फैसले का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। इमरान को भी ये समझ लेना चाहिए। मलिक अहमद खान ने कहा कि रियासत का 130 करोड़ रुपए एक शख्स की ज़ेद और अना पर ज़ाया हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दे दी हैं। रहनुमा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर इमरान खान को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। कामयाबी के बाद चंद पोलिंग स्टेशनों पर धांधली का इल्ज़ाम इमरान खान के मुंह से अच्छा नहीं लगता। उन्हें इल्ज़ामात के बजाय अच्छे इंतजामात पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ करनी चाहिए थी। मर्दान के कौमी असम्बली के हल्के NA-22 के ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की जीत पर MPA मलिक शौकत ने हवाई फायरिंग की। कहा, इमरान की जीत पर जज्बाती हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कहा, जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हैदराबाद में हटड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वाले डाकू 28 सितंबर को कैश वैन से 15 करोड़ से जायद की रकम लूटने में मुलव्विस थे। पुलिस का मुबैना डाकुओं के कब्जे से 5 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद करने का दावा। पहले डीजल होता था, अब मेलू होता है। बड़ा ही जुल्म होगा अगर मेलू जीत गया यहाँ से। जहाँ तक खान साहब ने उसको मेलू कहा है तो मेलू तो उसको सारी दुनिया कहती है। लोगों ने जब नारे, कारकुनों ने जब नारे लगाए तो खान साहब ने यूं कहा कि क्या है मेलू क्या होता है, तो उसने कहा जी मेलू का मतलब रीछ है, भालू है। तो खान साहब ने कहा ठीक है। तो ये क्या बात हुई। अब अगर उसको खान साहब ने मेलू कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तो गालियां दे रहा था। मेलू कहना तो गाली नहीं है, तो एक जानवर है यार, उसको तो अल्लाह ने बनाया है। इमरान खान एमल वली को रीच कहें तो ठीक, एमल वली PTI वालों को बुरा भला कहें तो गलत। बैरिस्टर सैफ की मंतक पर सहाफ़ी भी हैरान। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तलात ने एमल वली को हादसाती लीडर करार दे दिया।
सूबाई सदारत से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि 10,000 वोटों से शिकस्त नहीं हुई, 10,000 थप्पड़ पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाके सोबतपुर का दौरा, बहाली के कामों का जायजा लिया, मुतासरीन की बहाली और इमदाद के कामों पर ब्रीफिंग, मुतासरा बच्चों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुतासरा इलाकों से पानी निकालना बड़ा चैलेंज है, पानी के खराज के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जैकबाबाद का भी दौरा, सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया, खुशदार में अख्तर मेंगल के चचा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इमरान खान की साबिक बीवी जमाइमा खान ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर मौसमियाती तब्दीली का बाइस बनने वाले बड़े ममालिक से नुकसानात के इजाले का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान में जितनी बड़ी तबाही आई है इससे निपटना किसी एक फर्द के बस की बात नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों के ज़्यादा जिम्मेदार मुल्कों को पाकिस्तान जैसे ममालिक में तबाही का इजाला करने या कर्ज माफ़ करने का सोचना चाहिए, जिनका इन हालात में कोई किरदार नहीं। एक इंटरव्यू में जमाइमा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से जो कुछ पाकिस्तान में हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। जमाइमा ने उम्मीद जाहिर की कि इनकी नई फिल्म की स्क्रीनिंग से हासिल होने वाली आमदनी सैलाब मुतासरीन के लिए मददगार होगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 में कार से खातून की तशद्दुद लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून का दोस्त 2 रोज कबल उसे साथ ले गया था। खातून हामला थी और दोस्त ने 2 रोज कबल ही उसका ऑपरेशन करवाया था। पुलिस ने खातून के दोस्त को हिरासत में ले लिया। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की छत पर लावारिस लाशें मिलने पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का एक्शन। प्रोफेसर डॉक्टर मरियम अशरफ, डॉक्टर अब्दुल वहाब और डॉक्टर सीरत अब्बास को ओहदों से हटाने का हुक्म। गफलत के जिम्मेदार निश्तर हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स, 3 मुलाजमीन और मुतालिका थानों के 2 SHOs मअतल। दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ सुआत में एहतजाज। निशात चौक पर JUIFA के मुजाहिरे में कारकुनों और मकामी अफराद का इलाके में क़याम अमन का मुतालबा। मुकर्ररीन का कहना था कि अमन के बगैर मुल्क नहीं चल सकते। अमन की बहाली में मरकजी और सूबाई हुकूमत किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। नॉर्वे के सफ़ीर की इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। ज़िमनी इंतख़ाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे, वोटर टर्नआउट कम रहा। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की रिपोर्ट जारी। फाफिन ने 118 उम्मीदवारों में सिर्फ 3 ख़वातीन उम्मीदवार होने पर इज़हार तशवीश किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुशाहिदा किए गए 8% पोलिंग स्टेशन के बाहर मुसल्लह अफराद की मौजूदगी देखने में आई। अलबत्ता पोलिंग स्टेशन पर कोई बड़ी बेकायदगी सामने नहीं आई। $17 में खरीदी गई गैस बरामदी शोबे को $9 में दी जाती है और गरीब से न सिर्फ पूरी कीमत ली जाती है बल्कि यह भी कहा जाता है कि कीमत तेरा बाप भी देगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में इज़हार ख्याल। जनवरी में LNG के 10 और फरवरी में 9 कार्गो आएंगे, इसके बावजूद भी गैस की लोड शेडिंग करना पड़ेगी। FATF का 2 रोज़ा इजलास 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में होगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नाम निकाले जाने के लिए पुरुमीद। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से दिए गए तमाम निकात पर अमल दरामद कर चुका है। पाकिस्तान का नाम 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। सदर FATF 21 अक्टूबर को फैसलों का ऐलान करेंगे। अफगान तालिबान के आला सतह के वफ्द की कतर के दारुल हुकूमत में अमरीकी हुक्काम से मुलाकात। अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी इस्लामी इमारात अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक वासिक ने की। अफगान वफ्द ने अमरीकी हुक्काम से कहा कि TTP पाकिस्तानी जमात है और अफगान तालिबान दूसरों की जंग में नहीं लड़ेंगे। तालिबान हुक्काम ने कहा कि इस्लामी इमारात ने पाकिस्तानी हुकूमत और TTP के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए सालिसी का किरदार अदा किया है। इस्लामी इमारात अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी, ख्वाह वो अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा ही क्यों ना हो।
बरतानिया में नए वजीर खजाना के नए इकदाम। जेरेमी हंट ने मिनी बजट में टैक्स कटौतियों के तकरीबन तमाम मंसूबे खत्म कर दिए। टैक्स की शरह 20% बरकरार रहेगी। एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम का दौरानिया भी महदूद करने का ऐलान। स्कीम अब 2 बरस के बजाय सिर्फ आइंदा बरस अप्रैल तक चलेगी। बरतानिया आने वाले गैर मुल्कियों के लिए VAT फ्री शॉपिंग का मंसूबा भी खत्म। अल्कोहल पर ड्यूटी मुंजमद करने का फैसला भी वापस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए इकदाम से हुकूमत को 32 बिलियन पाउंड मिलेंगे। मुआशी तनाज़ात के बायस वज़ीर आज़म लिज ट्रस ने अपने करीबी साथी क्वेसी क्वाटेंग को वज़ारत ख़जाना के ओहदे से हटाकर जेरेमी हंट को मुकर्रर किया है। लाहौर कलंदर्स के विमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2 रोज़ा ट्रायल्स आज शुरू होंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि कम अज़ कम 22 क्रिकेटर्स का इंतखाब किया जाएगा। उन्हें 1 साल की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। विमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट का मकसद अब विमेन क्रिकेटर्स को आगे लाना है। मौला जट और नूरी नथ ने तहलका मचा दिया। द लेजेंड ऑफ मौला जट आई और छा गई। बैनुल अक़वामी वेबसाइट IMDb पर 9.5 रेटिंग के साथ पाकिस्तान की सबसे मकबूल फिल्म बन गई। जियो फिल्म्स की पेशकश इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स की शाहकार फिल्म ने बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में कई पंजाबी और भारतीय फिल्म्स को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में 9 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया में 3 करोड़ कमाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बन गई।